नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ पर मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। पिछली क्लास के अंदर हमने समिश्र संख्या से संबंधित हमारा जो विविध प्रश्नावली का दूसरा भाग था उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रमचय और संचय, जिसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, केवल समझने की बात है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर केवल ज़्यादातर चीज़ें हैं वो समझनी है कि किस प्रकार से क्रमचय बनते हैं, किस प्रकार से संचय बनते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ ज़्यादा टफ वाली चीज़ है ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला चैप्टर क्रमचय तथा संचय। हमारे पास है क्रमचय और संचय। अब क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। अब क्रमचय और संचय में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रमचय के अंदर लिखा हुआ है क्रम और संचय के अंदर होता है चयन। क्रम चयन मतलब क्रम भी ध्यान रखना है और चयन भी करना है, और यहाँ पर केवल चयन करना है। इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम। जो क्रमचय है हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, क्रम प्लस चयन। इसका मतलब ये कि हमें चुनना है, लेकिन चुनते वक्त क्रम का ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि व्यवस्था या फिर अरेंजमेंट। किसी भी चीज को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, वह कहलाता है हमारे क्रमचय। जैसे मेरे पास इंग्लिश के 3 लेटर है ABC। इससे बनने वाले क्रमचय लिखने हैं। अगर मुझे क्या लिखने हैं, क्रमचय कि 2-2 अक्षर लेने हैं। अक्षर कितने लेने हैं, 2 अक्षर कि 2 अक्षर लो और इससे बनने वाले क्रमचय लिखो। तो इसके अंदर से 2-2 अक्षर लेके हम कौन कौन सी व्यवस्था बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2-2 अक्षर लेने जाए तो हमारे पास क्या आएंगे, एक तो आएगा यहाँ से AB, एक आएगा AC, एक आएगा हमारे पास BC। अब देखना क्रम भी यहाँ पर मायने रख रहा है। तो अगर यहाँ से हम ऐसे लिखे BA, तो ये A भी अलग क्रम है और BA अलग क्रम है, तो ये भी एक अलग से क्रमचय बनेगा। जैसे हमने लिखा था AC, तो इसको भी लिख सकते हैं CA। BC लिखा है, इसको लिख सकते हैं CB। मतलब यहाँ से हमारे पास बनने वाले क्रमचय क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि हमारे पास जो अंग्रेजी के 3 लेटर थे ABC, उससे हमें 2 अक्षर वाले क्रमचय लिखने थे। मतलब 2 अक्षर लेके हम कितनी व्यवस्था बना सकते हैं, कितनी प्रकार से उन 2 अक्षरों को अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमने कुल 6 प्रकार से उनको अरेंज किया, तो इसके क्रमचय कितने हो जाएंगे, 6। और वही बात रही अगर संचय की। अगला क्या है, संचय, जिसका मतलब होता है चयन के तरीके। चयन के तरीके मतलब 3 में से हमें कितने चुनने हैं, 2। हमारे पास कुल लेटर कितने हैं, 3, तो उसके अंदर से चुनने कितने हैं, 2। अगर 3 में से अगर 2 चुनने जाए तो हमारे पास हो जाएंगे AB, BC और AC। AB, BC और AC। अब यहां पर हम AB के लिए BA नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही हमने BA लिखा, अब यहाँ पर तो क्रम का कोई महत्व नहीं था, तो यहाँ पर AB और BA दोनों सेम ही होते हैं, ये दोनों आपस में समान हैं। BC और CB ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AC और CA ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर अगर संचय लिखें तो संचय कुल कितने हो जाएंगे, 3। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर क्रमचय बना रहे हैं तो क्रम का महत्व होता है, और अगर संचय बना रहे हैं तो वहाँ पर क्रम का महत्व नहीं होता। मेन रूप से आप ये ध्यान रखते हैं कि AB और BA जब अलग अलग है तो वो क्रमचय है, और AB और BA अगर बराबर है तो वो क्या है, संचय। जब अगली प्रश्नावली के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारे पास गणना का आधारभूत सिद्धांत, कि हमें गणना करनी है कि कोई भी घटना है वो अगर घटित हो रही है अलग अलग प्रकार से, घटना अलग अलग प्रकार से घटित हो रही है, अगर हमें उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी है तो उसको किस प्रकार से करेंगे।
लिखा हुआ है यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या m इंटू n है। मतलब जैसे कोई घटना एक m प्रकार से हो रही है और दूसरी घटना है n प्रकार से हो रही है, तो कुल अगर गणना करनी है तो m इंटू n, उन दोनों का आपस में क्या कर दोगे, गुणा। हमारे पास घटना m है वो भिन्न तरीकों से घटित हो रही थी और एक अन्य घटना है वो n तरीकों से घटित हो रही थी, तो दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या हमारे पास आ जाती है m इंटू n। जैसे मेरे पास एक घटना है, जो पहली घटना है वो 3 तरीकों से घटित हो रही है और दूसरी घटना 2 तरीकों से घटित हो रही है। तो घटना के घटित होने की कुल संख्या क्या लिखोगे, पहली घटना 3 तरीकों से, दूसरी घटना 2 तरीकों से। तो कितने तरीके हो गए, कुल तरीके हो गए हमारे पास 6। हमारे पास कुल तरीके कितने हो गए, 6। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं टीचर, हमने एक वर्ड लिखा टीचर। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो टीचर वर्ड है, इसके अंदर लेटर कितने हैं, 7। हमें इन 7 लेटर की अरेंजमेंट लिखनी है कि इसको हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे पास जो लेटर लिखने हैं वो टोटल लेटर कितने होंगे, 7। टोटल लेटर कितने लिखने हैं हमें, 7। इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। 2 चीजें बोली है यहां पर, पहला तो क्या है, पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है। अब पुनरावृत्ति हो सकती है मतलब कि यहां पर जैसे 7 ये बॉक्स बने हुए हैं, 7 ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 जगह हमें एक एक लेटर पुट करना है। अब लेटर उसके रिपीटेशन हो सकती है कि यहाँ पर जो लेटर रखोगे वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, किसी भी स्थान पर आ सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी लेटर रखते हैं, जैसे हमने पहले लिखा टी, क्या लिखा, टी। अब टी यहाँ पर कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर टी लिखा है जैसे, तो टी क्या है, एक लेटर है। तो यहाँ पर कोई भी लेटर कितने तरीके से लिख सकते हैं, टी भी आ सकता है, यहाँ पर ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, ई भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर टी की जगह कितने लेटर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कुल लेटर कितने आ सकते हैं, 7। यहाँ पर हम 7 लेटर में से कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है मैंने यहाँ पर टी रखा था, यहाँ पर मैं वापस टी रख दूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर ई रख दूँ, हो सकता है यहाँ पर ए रखूँ, हो सकता है आर रखूँ, हो सकता है सी रखूँ। इस 7 में से कोई भी लेटर वापस लिख सकते हैं। क्यों कहा है, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो यहाँ पर जो भरा था वो भी वापस यहाँ पर भर सकते हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे इसके लिए भी, 7। और यहाँ पर भी वापस 7 तरीके होंगे। इसको भरने के तरीके भी 7, इसको भरने के तरीके भी 7, इसको भरने के तरीके भी 7 और इसको भरने के तरीके भी 7। अब हमने अभी गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अंदर कहा था कि किसी एक घटना के घटित होने की अगर संख्या m दी हुई है और दूसरी घटना घटित होने की संख्या n दी गई है, मतलब m प्रकार से एक घटना घटित हो रही थी, n प्रकार से दूसरी घटना घटित हो रही थी, तो कुल जो भिन्न संख्या है वो क्या होती है हमारे पास, m इंटू n। तो यहाँ पर ये घटना 7 प्रकार से घटित हो रही है, ये 7, तो इनका गुणा हो जाएगा कुल भिन्न संख्या में। और फिर ये भी 7 प्रकार से घटित हो रही है, मतलब इसका भी गुणा 7 के साथ, ये भी 7 प्रकार से तो उसका भी गुणा 7 के साथ, ये भी 7 प्रकार से इसका भी गुणा 7 के साथ। तो इस प्रकार से सभी का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 7 इंटू
7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने 7 हो गए? 7 बार 7 हो गए। इन सभी को हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। अगला कहा है कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जब पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो हमारे पास जो ब्लैंक जगह होगी वो कितनी रहेगी? 7 ही होगी। ब्लैंक जगह हमारे पास कितनी है? 7। इस 7 में हमें एक एक लेटर पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर लिखता हूँ तो वो कितने तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं? यहाँ पर टीचर के अंदर जो 7 लेटर, वो 7 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 7। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर वो लेटर भरा तो यहाँ पर एक लेटर तो आ गया। अब पीछे कितने बचेंगे? पीछे बचेंगे टोटल 6। उस 6 में से यहाँ पर एक भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर 6 रखे, क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने टी रख दिया है तो वापस यहाँ पर टी नहीं रखोगे। अगर यहाँ पर आर रखा है तो यहाँ पर वापस आर नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक लेटर रख दिया हमने, पीछे कितने लेटर बचे? 6। तो 6 में से कोई भी एक रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेटर आ गया, एक लेटर आ गया यहाँ पर, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? इसके लिए तरीके हो जाएंगे हमारे पास 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो सबका आपस में क्या कर देना है? गुणा। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको हम लिखते हैं 7 फैक्टोरियल। ये जो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए एक और निशान हम काम में लेते हैं, ये इसका मतलब होता है कि इस संख्या से लेकर इसको 1 तक लेकर जाना है और सबका आपस में क्या करना है? गुणा। वो होता है फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास है n फैक्टोरियल, तो उसको क्या लिखते हैं? n गुणा, अब एक एक कम करते जाओ, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। कहाँ तक जाएगा ये? 3, 2 और 1 पे जाके खत्म। मतलब जब भी फैक्टोरियल को खोलोगे तो वो कहाँ पर जाके खत्म होता है? 1 पर, और हर बार उसमें से एक एक संख्या घटाते जाना है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब कि 7 फैक्टोरियल की जगह हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है फैक्टोरियल का नोटेशन। अगला हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1। हमें जो बेसिक चीज़ें की जो जानकारी थी वो हमें प्राप्त हो गई है और उसी के आधार पर इस प्रश्नावली को हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल है कि यदि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं? हमारे पास अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। अंक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। कहा इसे 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। लेकिन कहा गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब रिपीट कर सकते हैं। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। 3 बॉक्स बना सकते हैं। हम क्या करते थे, यहाँ पर बना देते हैं 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स या 3 ब्लैंक जगह भी लिख सकते हो। अब कहा है कि 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। अब 3 अंकों की संख्या, तो एक यहाँ पर आएगी संख्या, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब वो जो संख्या लिखोगे वो इन 5 अंकों में से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रख सकता हूँ? यहाँ पर 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ और 5। मतलब इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं मेरे पास? 5। इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं? 5।
अब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो संख्या तुमने यहाँ पर भरी है वो कि वो यहाँ पर भी भर सकते हैं। मतलब इस बॉक्स को भरने के तरीके भी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको भी भरने के तरीके 5, और इस बॉक्स को भरने के तरीके भी 5। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 3 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 125। दूसरा सवाल, कहा गया अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते। अंकों की अगर पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो 3 अंकीय संख्याएं लिखनी है हमें। तीन अंकीय संख्याएं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब संख्या तो 3 ही चाहिए। अब इस बॉक्स के अंदर संख्या कितने प्रकार से भर सकते हैं, यहाँ पर 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब जो संख्या आपने यहाँ पर भर दी, अब वो संख्या यहाँ पर नहीं भर सकते। माना यहाँ पर मैंने संख्या भरी थी 3, तो यहाँ पर वापस 3 नहीं आएगा। यहाँ पर 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो। मतलब इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो गए, 4। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके, एक संख्या यहाँ रख दी, एक संख्या रख दी यहाँ पर, और रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या कितनी रह जाएगी, 3। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। मतलब जब 1 2 3 4 और 5 उनको रिपीट नहीं करोगे तो उनसे 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनेगी, वो बनेगी हमारे पास 60। अगला है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है सम संख्याएं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंक हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब अंक है हमारे पास टोटल 6। उससे 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। अब ध्यान रखना, कोई भी संख्या सम कब बनेगी, कोई भी संख्या सम कब बनती है, जब उसके पीछे या तो 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या फिर 8 आता है, तभी वो सम संख्या बनेगी। तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो संख्या को सम बनाते हैं, 2 4 और 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम अंक 2 4 और 6। मतलब अगर सम संख्या है 3 अंकों वाली, तो उसका जो लास्ट वाला अंक है वो या तो 2 होगा या 4 होगा या फिर 6 होगा। मतलब जो लास्ट अंक है उसको भरने के तरीके कितने हैं हमारे पास, 1 2 और 3। तो हमारे पास 3 अंकीय सम संख्याएं। अब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो संख्या आपने लास्ट में भरी है वो उसके आगे भी भर सकते हो। 3 अंकीय सम संख्याएं। अब यहां पर लास्ट में, अब संख्या के आगे यहाँ पर 3 नहीं भरोगे, ये 2 4 और 6 आगे भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पीछे तो हर हाल में चाहिए, क्योंकि 2 4 6 के अलावा अगर कोई दूसरा अक्षर आ गया, अगर कोई अलग से अंक आ गया 2 4 और 6 के अलावा, तब वो संख्या सम नहीं रहेगी। तो मतलब पीछे तो हमें या तो 2 रखना है या फिर 4 रखना है या फिर 6। मतलब लास्ट वाले बॉक्स को भरने के तरीके हमारे पास केवल कितने हैं, 3 हैं। या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर 1 आ गया तो वो संख्या सम नहीं रहेगी, 3 आ गया तो भी संख्या सम नहीं रहेगी, 5 आ गया तो भी संख्या सम नहीं रहेगी। तो यहाँ पर या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए या फिर 6। अब यहाँ पर ये दूसरा बॉक्स है, इसको भरने के तरीके कितने हैं, अब पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब इन 6 में से कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो इसको भरने के तरीके 6, इसको भरने के तरीके 6। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3,
36 गुणा 3, 36 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108। तो 3 अंक की सम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 108। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हमारे पास क्या लेने हैं? कहा है प्रथम 10 अक्षर चाहिए, मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर है। इससे हमें 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। अब इसमें से 4 अक्षर लेके कोड बनाने हैं और कहा यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहां पर लिखना है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। हमें 4 अक्षर के कोड लिखने हैं। चार अक्षर के कोड, मतलब अगली बार हमारे पास बॉक्स कितने होंगे? 4 बॉक्स कितने होंगे? 4। अब प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक न एक लेटर लिखना है हमें। अब कहा है किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर हम कोई भी अक्षर भरेंगे वो वाला अक्षर वापस यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो अगर पहला बॉक्स हम भरने जाए, तो उसको कितने तरीके से भर सकते हैं? पहला बॉक्स अगर हम भरने जाएंगे तो उसको कितने तरीके से भरेंगे? इसमें से कोई भी लेटर यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब इसको भरने के तरीके हैं हमारे पास 10। अब एक लेटर तो यहाँ पर आ गया। अब इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? अब टोटल तो 10 है, उसके अंदर से एक लेटर हमने यहाँ पर भर दिया है। अब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, मतलब जो ये लेटर यहाँ पर हमने भरा है वो वापस यहाँ पर नहीं भरना है। तो यहाँ पर कितने लेटर बचेंगे? 9। अब एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर, पीछे कितने बचे? 8। अब 3 तो यहाँ पर आ गए, पीछे कितने बचे? 7। तो मतलब इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 7 × 8 × 9 × 10, 7 और 8 56, 56 गुणा 90, 560 माइनस 9। कैलकुलेट करना शायद इतना ही आएगा, 5040। ये हो जाएंगे हमारे पास 4 अक्षर के कोड जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगला है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता। अंक है हमारे पास 0 से 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या थे? अंक थे। अब कहा है प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता। 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। तो एक चीज तो क्या, प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, और दूसरा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है और प्रत्येक नंबर को 67 से प्रारंभ
करना है। तो 5 अंक के टेलीफोन नंबर। पाँच अंक के टेलीफोन नंबर। बॉक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? बॉक्स हो जाएंगे हमारे पास अब की बार 5। बॉक्स हो जाएंगे हमारे पास 5। अब क्या है, प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक से अधिक बार नहीं आता। अब 67 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पर 6 लिखा हुआ होगा हर बार और यहाँ पर 7। अब ऐसा नहीं कि बॉक्स के अंदर 6 लिख दो, यहाँ पर 7 लिख दो, तो क्या हो जाएगा कि इसको 6 तरीके से भरा है और इसको 7 तरीके से भरा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। अब 6 तो केवल एक बार ही है, मतलब जैसे ही यहाँ पर 67 से वो फ़ोन नंबर स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली 2 जगह तो एकदम फिक्स कर दी कि इनको तो भरने के तरीके केवल एक ही है कि यहाँ पर केवल तुम 6 लिखोगे और यहाँ पर केवल 7 लिखोगे, इसके अलावा कुछ भी दूसरा अंक नहीं लिखना है। मतलब पहले वाले बॉक्स को भरने का तरीका केवल हमारे पास एक ही है और वो क्या है, केवल 6, और दूसरे को भरने का केवल एक ही तरीका है और वो कितना है, 7 क्योंकि सवाल में बोला है कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर 6 की जगह तुम कुछ और भी नहीं लिख सकते और 7 की जगह भी कुछ दूसरा नहीं लिख सकते। इसका मतलब पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है 6 और दूसरे बॉक्स को भरने का भी हमारे पास केवल एक ही विकल्प है 1। अब यहाँ पर ये 3 बॉक्स बचे हैं, इसको भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। मतलब 6 तो हमारे पास आ गया, 7 भी आ गया, मतलब इनको नहीं लेना है। तो इसके अलावा कौन कौन से अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको भरने के तरीके कितने हैं, 8। अब यहाँ पर जो भी अंक भरोगे वो वापस यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पर केवल तरीके कितने बच जाएंगे हमारे पास, 7 और यहाँ पर 6। तो 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, 8 × 7 × 6। 6 सते 42। अब 42 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करें तो 336 आएगा शायद, कैलकुलेट बेटर तरीके से करना, लगभग 336 आएगा। 64 और 20 84। ये हो जाएंगे हमारे पास 5 अंक के टेलीफोन नंबर जब प्रत्येक अंक 67 से प्रारंभ होता है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगला है हमारे पास, यदि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। सिक्के को कितनी बार उछालना है, 3 बार, और प्रत्येक बार परिणाम अंकित कर दिए जाते हैं। परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्के के भाग कितने होते हैं, सिक्का उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब सिक्के को एक बार उछालोगे तो हमारे पास कितने विकल्प हैं, 2 है। अब 3 बार उछाल रहे हैं, वापस दूसरी बार उछालोगे तो हमारे पास कितने विकल्प रहेंगे, 2। फिर वापस तीसरी बार उछालोगे तो हमारे पास विकल्प कितने रहेंगे, 2। मतलब सिक्के को एक बार उछालने पर कितने ऑप्शन आते हैं हमारे पास, 2 ही आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वापस दूसरी बार उछालोगे तो हमारे पास विकल्प कितने हो जाएंगे, 2 तो ये पहले थे और 2 बाद में आ गए, मतलब 4 विकल्प हो जाएंगे। और वापस तीसरी बार उछालोगे तो हमारे पास विकल्प कितने हो जाएंगे, 2 और आ जाएंगे। मतलब सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम,
यहाँ पर परिणाम लिखना बेटर रहेगा। 3 बार उछाल रहे हैं। मैंने कहा था गणना का जो आधारभूत सिद्धांत था उसके अंदर पढ़ा था कि कोई घटना m प्रकार से घटित हो रही है, दूसरी घटना n प्रकार से घटित हो रही है, तो कुल घटित होने वाली जो भिन्न संख्या है वो होती है m इंटू n। मतलब एक बार सिक्का उछाल रहे हैं तो वो घटना घटित हो रही है 2 बार, दूसरी बार सिक्का उछाल रहे हैं तो वो घटना घटित हो रही है n बार। हो सकता है तीसरी बार हमने उसको उछाला तो भी घटना घटित हुई हमारे पास कोई दूसरा m n और अगला मान लेते हैं p, तो वो भी कितनी बार घटित हो रही है 2 बार। तो कुल परिणाम कितने आए, सभी का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम कितने आए 3। जैसे हम m इंटू एन लिखते हैं वैसे p इंटू क्यू इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, पहली बार सिक्का उछाला तो हमारे पास परिणाम आए p, दूसरी बार उछाला तो हमारे पास आए q, और तीसरी बार उछाला तो हमारे पास आए r। तो जो कुल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, p इंटू क्यू इंटू आर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कुल परिणाम आ जाएंगे हमारे पास 8। अगला है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न रंगों के हमारे पास कुछ झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। हमारे पास झंडे कितने हैं 5, मतलब 5 कलर के झंडे हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के क्रम में हैं। मतलब झंडे इस प्रकार से हैं, इस प्रकार का झंडा है कि एक रंग यहां पर है फर्स्ट और दूसरा यहां पर सेकंड, एक कलर ऊपर है एक कलर नीचे है। हमारे पास टोटल झंडे कितने हैं 5। अब देखना, अब यहां पर हम रिपीट तो नहीं कर सकते, यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर सकते। क्यों, अगर एक कलर हमने यहाँ पर रखा और दूसरा कलर भी हमने रख दिया यहाँ पर, मतलब ये तो पूरा एक ही कलर का हो गया। एक कलर यहाँ पर और वो कलर हमने रख दिया यहाँ पर, तो पूरा एक रंग का ही हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 रंगों के झंडे चाहिए। अब 5 में से कितने चुनने हैं, 2 लेने हैं। 5 जो टोटल झंडे दिए हुए उसके अंदर से 2 झंडे लेने हैं, लेकिन दोनों एक कलर के नहीं होने चाहिए। दोनों हमारे पास एक कलर के नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास 2 ही बॉक्स भरने हैं, हमारे पास केवल 2 ही बॉक्स भरने हैं कि यहाँ पर जैसे 5 में से कोई भी एक झंडा ले सकते हैं, तो उसको चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे 5। अब दूसरा जो नीचे जो कलर लेना है उसको चुनने के कितने तरीके होंगे, 5 में से एक तो हमने चुन लिया, अब वो वाला यहाँ पर नहीं चुनोगे, उसके अलावा कोई दूसरा लोगे, क्योंकि अगर वही वाला कलर यहाँ पर ले लिया तो ये पूरा एक रंग का हो जाएगा। और झंडे के अंदर हमें कलर कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक रंग चुन लिया, तो यहाँ पर जो भी रंग चुनोगे वो दूसरा चुनोगे। तो यहाँ पर 5 थे टोटल हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन कितने रह गए हमारे पास 4। मतलब पांच झंडों की सहायता से, 5 झंडों की सहायता से दो झंडों वाले संकेतों की संख्या, संकेतों की संख्या, तो संकेतों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 5 इंटू 4, मतलब 20। मतलब कुल संकेत कितने बना सकते हैं 20। आप यहाँ पे झंडे की जगह रंग भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 5 रंग दिए हैं भिन्न भिन्न। अब उनसे हमें झंडा बनाना है जिसके अंदर रंग कितने होने चाहिए 2। अब 2 होने चाहिए, मतलब झंडा बनाओगे तो कुछ इसी प्रकार का बनाओगे। अब यहाँ पर पहला कलर रखोगे और यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ पर पहला कलर अगर भरने जाओगे तो इस 5 में से कोई भी कलर ले सकते हो, तो उसको चुनने के तरीके हमारे पास कितने हैं 5 में से कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो कलर लिया है वो वापस यहाँ पर नहीं लोगे। माना यहाँ पर जैसे हमने लाल कलर चुना था तो वापस यहाँ पर लाल नहीं लोगे। अगर लाल लोगे तो ये पूरा एक ही रंग का हो जाएगा, लेकिन संकेत के अंदर हमारे पास कलर कितने होने चाहिए 2। मतलब जो कलर हमने यहाँ पर चुना है वो वापस यहाँ पर नहीं चुनना है। तो यहाँ पर हमने 5 तरीके से कलर चुना है, यहाँ पर हमारे पास केवल 4 रंग ही पीछे बचेंगे। तो क्या हो जाएंगे 5 इंटू 4,
इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, तो कुल तरीके 5 इंटू 4 m इंटू n, तो हो जाएंगे हमारे पास 20। 5 झंडों की सहायता से 2 झंडों वाले संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू 4। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास के अंदर हम इसके दूसरे भाग के साथ आएंगे, जहाँ पर हम प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।